वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025। आइए योजना के बारे में जानते हैं। यह योजना 2013 में रेल द्वारा यात्रा कराने से शुरू हुई और 2016 में इस योजना का दूसरा चरण हवाई जहाज द्वारा यात्रा करवाने का भी स्टार्ट कर दिया गया। इस वर्ष रेल द्वारा यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या 50,000 और हवाई यात्रा करने वालों की 6,000 होगी। इस योजना का उद्देश्य राजस्थान के मूल निवासी वरिष्ठ नागरिकों, 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति को उनके जीवन काल में एक बार देश के बाहर स्थित विभिन्न तीर्थ स्थानों में से किसी एक स्थान की यात्रा सुलभ कराने हेतु राजकीय सुविधा एवं सहायता प्रदान करना है। यात्रा पर जाने के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए? राजस्थान का मूल निवासी हो और उसका जन्म 1 अप्रैल 1965 से पूर्व का हो और स्वयं और जीवन साथी आयकरदाता न हो और आवेदक द्वारा पूर्व में देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का लाभ न उठाया गया हो। आवेदक अगर 70 वर्ष से ज्यादा उम्र का है तो वो अपने साथ एक सहायक को ले जा सकता है। अब सहायक उसकी वाइफ भी हो सकती है। अगर उसकी उम्र 60 वर्ष से कम है तो वो भी एक सहायक के रूप में जा सकती है, या वो 21 साल से ज्यादा और 50 साल से कम उम्र वाले किसी भी सहायक को अपने साथ लेकर जा सकता है। अगर व्यक्ति की उम्र 70 साल से कम है और उसकी वाइफ की उम्र 60 साल हो चुकी है तो दोनों एक साथ जा सकते हैं जीवन साथी के रूप में। यात्रा में जो जा रहा है उनका जन आधार में नाम होना जरूरी है। साथ ही चिकित्सा प्रमाण पत्र में राजकीय चिकित्सक के हस्ताक्षर व सील लगवा कर उसको अपलोड करना होगा। अगर आवेदक अकेला जा रहा है तो खुद का, जीवन साथी जा रही है तो दोनों का, और किसी सहायक को ले जा रहा है तो उस सहायक का भी चिकित्सा प्रमाण पत्र लगाना होगा। बहुत से आवेदकों को इस बात का डाउट है कि उनका लॉटरी में नाम आ गया है और वो यात्रा पर नहीं गए, क्या वो पात्र हैं या नहीं। तो आपको ये बताना चाहता हूँ, आपका यदि लॉटरी में नाम आ गया था और आप किसी कारणवश यात्रा नहीं कर पाए और आपने विभाग द्वारा निर्धारित हेल्पलाइन पर समय से पूर्व सूचना दे दी तो आप इसके लिए पात्र माने जाएंगे। अगर आपने सूचना नहीं दी थी तो आप इसके लिए पात्र नहीं है। बात याद रखना। जो 60 वर्ष के हो चुके हैं मगर पात्र नहीं है वो कौन है? शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम ना हो जो यात्रा करने में, जिसको किसी संक्रामक बीमारी जैसे कि टीबी, अस्थमा या मानसिक व्याधि हो या संक्रामक कुष्ठ रोग हो, इसके लिए पात्र नहीं है। साथ ही में कोई सरकारी सेवा से निवृत्त हो चुका है वो भी इसके लिए पात्र नहीं है, और पहले आवेदन कर चुका है और उसका लॉटरी में चयन हो चुका है लेकिन वो यात्रा में नहीं आया तो वो इसके लिए पात्र नहीं है। चयन की प्रक्रिया। यात्रियों का चयन जिला स्तर पर गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाएगा। प्रत्येक स्थान की यात्रा हेतु जिलावार कोटा निर्धारित किया जाएगा जिसमें आवेदकों की संख्या के साथ उस जिले की जनसंख्या के अनुपात को अधिभार देते हुए कोटा निर्धारित किया जाएगा। निर्धारित कोटे से अधिक संख्या में आवेदन की उपलब्धता पर लॉटरी द्वारा यात्रियों का चयन किया जाएगा। कोटे के 100% अतिरिक्त व्यक्ति की वेटिंग लिस्ट भी तैयार की जाएगी। शेष अन्य पात्र आवेदकों की भी 100% एडिशनल वेटिंग लिस्ट भी बनाई जाएगी। चयनित यात्री के यात्रा न करने पर प्रतिष्ठित सूची में सम्मिलित वेटिंग लिस्ट और एडिशनल वेटिंग लिस्ट में जिनका चयन हुआ है उनको यात्रा करवाई जाएगी। तीर्थ स्थानों की सूची। रेल द्वारा 15 तीर्थ स्थान चिन्हित हैं जिनमें से कुछ एक हैं जैसे कि पहला है हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वाराणसी, सारनाथ। दूसरा मथुरा, वृंदावन, बरसाना, आगरा, अयोध्या। तीसरा द्वारकापुरी, नागेश्वर, सोमनाथ। चौथा तिरुपति, पद्मावती। पांचवा जगन्नाथपुरी, कोणार्क। छठवा रामेश्वरम, मदुरई। सातवां वैष्णो देवी, अमृतसर, वाघा बॉर्डर। आठवां महाकालेश्वर, उज्जैन, ओमकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, एलोरा आदि। तो इस तरह से कुछ और स्थान हैं जो रेल द्वारा यात्रा के लिए चिन्हित किए गए हैं। और हवाई जहाज द्वारा यात्रा नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के लिए कराई जाएगी। आप ई मित्र से भी कस्टमर का आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ई मित्र में लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद आपको पेमेंट सर्विस में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना टाइप कर देना है।
ये टाइप करने के बाद आपको ये सर्विस शो होने लग जाएगी। तो आपको इसको सेलेक्ट करना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद आप इसकी ऑफिशियल साइट पर आ जाओगे, ई देव दर्शन वाली पर, और वहाँ पर आपको वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के लिए आवेदन फॉर्म शो हो जाने लग जाएगा। आपको इसमें अंतिम तिथि शो होगी सबसे पहले, जो है 10/8/2025, यानी कि 10 अगस्त लास्ट डेट है आवेदन करने की। तो कृपया जल्दी से ई मित्र पर आएँ और आवेदन करें। तो जन आधार जो आईडी का जो ऑप्शन है, यहाँ पर जो बॉक्स है, इसमें आपको अपनी जन आधार आईडी दर्ज करनी है और उसी पर क्लिक कर देना है। जन आधार में कोई भी सदस्य 60 साल से ऊपर का है तो वो ऑटोमेटिक ही शो हो जाने लग जाएगा। अगर एक से ज़्यादा सदस्य हैं तो जो कस्टमर आपके पास आया है उससे पूछ लें आपको किसका आवेदन करना है। और अगर पति पत्नी दोनों 60 से ऊपर हैं और वो दोनों साथ जाना चाहते हैं तो दोनों को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जो कैंडिडेट शो हो रहा है जन आधार में, तो आपको चुने पर क्लिक कर देना है और नीचे स्क्रॉल कर देना है। नीचे स्क्रॉल करने पर आवेदक की आयु सीमा वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा, नहीं है तो उसको सिलेक्ट कर देना है, 60 वर्ष एवं अधिक आयु के आवेदक। और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पर आपको दिखाई देगा तीर्थ स्थानों का विवरण रेल यात्रा हेतु। तो आपको यहाँ पर 3 प्राथमिकताएं वाले स्थान चुनने हैं। तो आपको जो प्राथमिकता स्थान के अनुसार चयन कर लें तीनों स्थानों का। और उसके बाद नीचे, क्या आप हवाई जहाज से पशुपतिनाथ काठमांडू नेपाल की यात्रा करना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो हाँ करें, और अगर नहीं चाहते तो नहीं को चेक मार्क कर दें। और साइड में जो प्रारूप में संचित करें सेव एज ड्राफ्ट वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दें तो आपने जो भी अभी जानकारी फिल की है वो सेव हो जाएगी। ये करने के बाद आपको यात्रा की डिटेल भरने के बाद आपको आवेदक का विवरण वाला ऑप्शन शो होगा, जिसमें आपको आवेदक का नाम और उसके पिताजी का नाम हिंदी और इंग्लिश में, उसका जेंडर और जन्म तिथि और मोबाइल नंबर आदि चीज़ ऑटोफिल मिलेंगी जो जन आधार में भरी हुई होगी। नीचे आपको आधार कार्ड नंबर भी शो हो रहा होगा। और आपको इसमें क्या करना है, एक अतिरिक्त मोबाइल व्हाट्सएप नंबर दर्ज करने हैं और व्यवसाय का जो विवरण है वो चयन करना है। और कैटेगरी ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगी, दिव्यांग है या नहीं जो ये भी ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा। ईमेल आईडी भरने के बाद आपको सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक कर देना है। नीचे आवेदक का एड्रेस आपको भरना होगा, उसमें आपको आवेदक के रहने का क्षेत्र टीएसपी है, नॉन टीएसपी है या एससी एसपी में आता है वो आपको सेलेक्ट करना है। और बाकी डिटेल ऑटोमेटिक ही फिल होगी। आपको तहसील विधानसभा का नाम आदि डिटेल भरनी होगी। और नीचे जीवन साथी का विवरण में आपको अगर जीवन साथी को ले जाना चाहते हो तो टिक करना होगा, वरना उसको रहने देना होगा। और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप आवेदक आवेदक द्वारा नामित प्रतिनिधि का विवरण आपातकालीन स्थिति में आपको फिल करना होगा। तो 2 प्रतिनिधि का डिटेल आपको फिल करनी है, पहले तो उसका नाम, फिर उसका मोबाइल नंबर और फिर उसका पूरा पता। आवेदक से संबंध में परिचित या परिजन आपको सेलेक्ट कर लेना है। और सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करने के बाद आपको फोटोग्राफ वाले ऑप्शन में आवेदक की फ़ोटो जो 1 MB से कम की साइज़ में जेपीजे या जेपीजी में होनी चाहिए। चूज फाइल में जाकर आप अपलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर दूसरी लगानी है तो, वरना ये भी आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। अगर आपकी उम्र 75 साल से ऊपर है तो आप सहायक जो ले जा रहे हैं उसकी फ़ोटो सहायक की फ़ोटो वाले ऑप्शन पर जाकर अपलोड करोगे। और अगर आपका जो जीवन साथी है उसकी उम्र भी 60 से ऊपर है और अगर आप दोनों जा रहे हो
तो जीवन साथी की फ़ोटो वाले ऑप्शन में आप जीवन साथी की फ़ोटो अपलोड करोगे। ये करने के बाद आपको नीचे चिकित्सा प्रमाण पत्र की साइज़ 5 MB से कम की होनी चाहिए और ये PDF में, JPEG में, JPG आदि किसी भी फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हो। तो आपको आवेदक का चिकित्सा प्रमाण पत्र में आवेदक का चिकित्सा प्रमाण पत्र चूज फाइल में जाकर सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद अपलोड कर देना है। जीवन साथी भी जा रहा है तो उसका भी जीवन प्रमाण पत्र और सहायक जा रहा है तो उसका भी जीवन प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। जब आप दोनों का जब आप आवेदक का चिकित्सा प्रमाण पत्र अपलोड कर दोगे तो नीचे आपको जो पहला ऑप्शन है उसमें अगर आप अपने आप को वेटिंग लिस्ट वाले आवेदक के रूप में चयनित करना चाहते हैं, अर्थात जो आवेदक का नंबर आ चुका है और वो अगर किसी कारणवश नहीं जा रहा है तो आप वेटिंग लिस्ट में हैं और आपको 6 घंटे पहले सूचित कर दिया जाएगा। अगर आप यात्रा के स्थान पर 6 घंटे की अवधि के अंदर पहुंच सकते हैं तो आप इसको यस करना है और बाकी आपको ऑप्शनों को देख लेना है और उस पर टिक मार्क लगा देना है और नीचे सिक्योरिटी चेक में जो कैप्चा दे रखा है वो दर्ज करना है। वो दर्ज करने के बाद आपको फाइनल सेव करे पर क्लिक कर इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देगा। आपको कस्टमर को जो प्रीव्यू निकला है वो चेक कर लेना है और उसकी प्रिंट निकाल कर दे देनी है। कभी सेव पर क्लिक करने के बाद आपका प्रिंट प्रीव्यू शो नहीं होता है तो आपको लगता है कि आपका फाइनल सबमिट नहीं हुआ है और आप बार बार वही प्रक्रिया दोहराते रहते हैं। आपको क्या करना है, आपको वापस से बैक जाना है ई मित्रा में, वापस से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में लॉगिन हो जाना है और जन आधार वापस से डालकर खोजे पर क्लिक करना है। जब आप खोजे पर क्लिक कर दोगे आपके द्वारा फार्म पहले ही भरा जा चुका है, अतः विभाग के नियमानुसार आप पुनः यात्रा हेतु आवेदन नहीं कर सकते। धन्यवाद। ये एक नोटिफिकेशन शो हो रहा होगा, यानी कि आपने जो फार्म भरा है वो भरा जा चुका है बस उसका प्रीव्यू नहीं निकला। तो आपको उसका फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने के लिए क्या करना होगा, आपको ऊपर ही ऊपर गेट एप्लीकेशन नंबर वाला ऑप्शन शो हो रहा होगा डैशबोर्ड के पास में, तो आपको उस पर क्लिक करना है। आपको मोबाइल नंबर जो आवेदक के दिए हुए हैं वो या जन आधार दोनों में से कोई भी आपको बॉक्स में दर्ज करना है। खोजे पर क्लिक कर देना है। खोजे पर क्लिक करने पर आपको आवेदक का पंजीयन क्रमांक और आवेदक का नाम शो हो जाएगा। आपको पंजीयन क्रमांक को कॉपी कर लेना है और वापस से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाना है और उसमें पंजीयन क्रमांक आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। पंजीयन क्रमांक जो अभी आपने कॉपी किए हैं वो यहाँ पर पंजीयन क्रमांक में डालने हैं। आगे जन आधार ID है वो दर्ज करनी है और खोजे पर क्लिक आपको कर देना है। जब आप खोजे पर क्लिक करोगे तो प्रिंट आवेदन पत्र, प्रिंट आवेदक का चिकित्सा प्रमाण पत्र, प्रिंट सहायक जीवन साथी का चिकित्सा प्रमाण पत्र आदि ऑप्शन शो होंगे। आपको प्रिंट आवेदन पत्र पर क्लिक कर देना है। आपको वो प्रीव्यू शो होने लग जाएगा तो आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसका प्रिंट निकाल कर कस्टमर को दे देना है।